राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ननंद भाभी की तुलसी जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक बेटा बेटी के साथ रहता था। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपने घर का जो गुजारा करता था, यानी अपने बच्चों को पाल पोस रहा था। किसान ज्यादा पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन उसके घर में सुख शांति थी और बड़ी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रहता था। किसान की पत्नी भी बड़ी धार्मिक विचारों वाली थी और किसान की जो बेटी थी उसका नाम राधा था। राधा अपनी माँ की तरह ही संस्कारी थी और माँ से ही पूजा पाठ सब सीख गई थी। राधा की उम्र अभी 6 साल की थी। वह अभी से ही पूजा पाठ करती थी और अपनी माँ के साथ कार्तिक स्नान के लिए नदी के घाट पर जाती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब राधा 12 बरस की हो गई थी और राधा का भाई 16 बरस का था। और इधर एक दिन जो किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में गया था और वहां पर हल चलाते समय उसके हल के नीचे एक नाग नागिन का जोड़ा आ गया था, जिससे उनको गहरी चोट लग गई नाग को और उन्होंने उछलकर जो किसान को डस लिया। किसान की ने देखा कि उसको नाग ने डस लिया तो उसके मुंह से जो आवाज निकली, तो जो किसान की पत्नी थी वह भी दौड़ कर गई। तो जैसे ही वह दौड़कर किसान के पास गई तो उसके पैर के नीचे नाग आ गया और उसने किसान की पत्नी को भी डस लिया। नाग और नागिन भी घायल अवस्था में पड़े हुए थे और किसान की पत्नी भी दोनों को भी नाग ने डस लिया था। इस तरह से उधर नाग नागिन तड़प रहे थे, इधर किसान और किसान की पत्नी। अब जो सुबह से शाम हो गई, किसान घर नहीं आया। अब राधा सोचने लगी और उसका भैया भी स्कूल पढ़ता था तो आ गया था। कहने लगी, भैया आज शाम हो गई है, माँ और बापू अभी खेत से नहीं आए हैं, आप खेत पर जाकर देखो, आखिर इतनी देर तो माँ और बापू लगाते नहीं हैं। राधा 12 बरस की थी, लेकिन अब वह इतनी समझदार थी। घर के छोटे मोटे भी काम सब निपटा दिया करती थी। खाना उसकी माँ बनाया करती थी। राधा ने दीपक जलाया, तुलसी जी की पूजा की, लेकिन कहते हैं कि देखो होनी होकर रहती है। जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। अब राधा का भाई रामू खेत पर गया तो उसने क्या देखा कि उसके माँ और पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। अब तो रामू दौड़ा दौड़ा गांव की तरफ आया और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से कहने लगा कि देखिए काका काकी, शोर मचाने लगा, रोने लगा, मेरे माँ और बापू को क्या हो गया है। वो लोग खेत में पड़े हुए हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। अब गांव गली के लोग इकट्ठा हो गए और दौड़कर खेतों की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जो किसान और उसकी पत्नी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, नाग और नागिन भी मर चुके थे। यानी अब गांव के लोग समझ गए कि इनको नाग ने डस लिया है। अब उन लोगों ने किसान और किसान की पत्नी को घर ले आए और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। राधा और रामू का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अब वे इस दुनिया में अकेले रह गए थे। अब जो रामू अपनी बहन को दिलासा दे रहा था और राधा रोए जा रही थी, उसे अपनी माँ और बापू की बड़ी याद आ रही थी कि अब जिंदगी में दोनों भाई अनाथ हो गए हैं। अब गांव की औरतें उन्हें समझा रही थी, दिलासा दे रहे थे। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। सब लोग उन्हें समझा रहे थे और अंतिम संस्कार की तैयारियां हो गई तो रामू ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर अपने माँ और बापू का अंतिम संस्कार कर दिया। रामू भी अपने माता पिता की तरह बहुत ही संस्कारी था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राधा जो घर का सारा काम संभालती थी और वह बेचारी पढ़ने जाती थी, उसके भाई ने अब खेती का काम संभाल लिया था। वह अपनी बहन को माँ और पिता दोनों का प्यार देने लगा। वह कहने लगा, राधा मैं माँ और बापू को तो ला नहीं सकता, लेकिन तुझे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। राधा भी बहुत संस्कारी थी, अपने भाई के बिना कोई काम नहीं करती थी।
अपने भाई के लिए खाना बनाती। दोनों बहन भाई साथ खाना खाते। राधा सुबह 4 बजे उठ जाती थी, आंगन बुहार कर चूल्हा लीपती और फिर अपना नहा धोकर पंछियों को चुग्गा डालती और तुलसी जी सींचती, कार्तिक स्नान करती, क्योंकि जो उसकी माँ की दिनचर्या थी वही राधा ने अपना ली थी। दोनों बहन भाई बड़े प्यार से रहते थे। गांव और गली के लोग भी उनसे बड़े खुश रहते थे। गांव मोहल्ले में सब कहते थे, अब भाई बहन का प्यार देखना है तो राधा और रामू को देखो, दोनों भाई कितने प्यार से रहते हैं। राधा अपने भाई की बहुत ही इज्जत किया करती थी, हमेशा अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। अब धीरे धीरे रामू बड़ा होने लगा तो एक दिन राधा कहने लगी, भैया अब आप विवाह के योग्य हो गए हो, आप विवाह कर लीजिए। तब रामू कहने लगा, नहीं बहन, पहले मैं तेरे हाथ पीले करूंगा, तुझे ससुराल भेजूंगा, उसके बाद अपना घर बसाऊंगा। तब जो राधा कहने लगी, नहीं भैया, भाभी घर में आएगी तो मुझे भी सहारा हो जाएगा और मेरी भाभी आएगी तो मेरा मन लगेगा और भाभी के आने से मुझे माँ की कमी भी कम खलेगी। अब गांव के लोगों ने भी देखा कि रामू एक होनहार लड़का है और राधा भी बहुत ही अच्छी है, दोनों भाइयों के संस्कार अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने रामू का विवाह एक लड़की के साथ करा दिया। लड़की का नाम रुक्मणी था। जब वह आई तो वह आकर बड़ी खुश हुई कि घर में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राधा का बहुत साफ सुथरा घर था। राधा अपने घर की बहुत ही साफ सफाई करती थी और अपने भैया के बिना खाना नहीं खाती थी। भैया भी पहले अपनी बहन राधा को पूछता कि राधा खाना खाया कि नहीं। कुछ दिन तक तो रुक्मणी को राधा बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे अब जो रुक्मणी को उसके भाई अपने पति का झुकाव अपनी बहन की तरफ खलने लगा। अब वह मनी मन राधा से ईर्ष्या करने लगी और अब राधा को जो वह अपने पति के सामने तो अच्छा अच्छा बोलती, बड़े प्रेम से उसके साथ पेश आती और उसके बाद वह राधा को बड़े कष्ट देती। राधा से सारा घर का काम कराती। राधा का पूजा पाठ करना उसे बिल्कुल नहीं भाता था। वह सारा दिन घर में आराम करती। राधा घर के सारे काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और आंगन बुहारती, जो भी घर के काम थे सब करती, लेकिन वह कभी भी अपने भैया से अपनी भाभी की कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन राधा ने अपना नियम नहीं तोड़ा था। अब उसकी भाभी को उसकी तुलसी जी की पूजा करने से बड़ी जलन होती थी। वह कहने लगी, राधा, यह तुलसी जी को तो इतना मानती है, अगर तुलसी जी को ही मानती है फिर तेरे माँ बापू क्यों मर गए। तब वह कहने लगी, भाभी, यह तो विधि का विधान है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूजा करना छोड़ दें, भगवान को मानना छोड़ दें। एक दिन भाभी हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। यह सुनकर तो उसकी भाभी तिलमिला गई, उसके तन बदन में आग लग गई। कहने लगी, कलमुही, मरना है तो तू मर जा, क्यों मेरे लिए ऐसा बोलती है। राधा बेचारी चुप रही। अब तो जो रुक्मणी की हिम्मत इतनी बढ़ने लगी, धीरे धीरे वह राधा पर हाथ भी छोड़ देती थी, लेकिन राधा कुछ नहीं कहती। वह अपना थोड़ा गुमसुम रहने लगी थी। उसका भाई रामू सुबह खेतों पर जाता और शाम को ही आता था। आते ही वह अपनी बहन राधा से कहता, राधा, मेरी बहन, कोई परेशानी तो नहीं है। राधा मुस्कुराकर अपने भैया से कहती, नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब रामू पूछता, तेरी भाभी तेरा ख्याल तो रखती है। तो राधा कहती, हाँ भैया, भाभी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब भैया खुश हो जाता कि चलो मेरी बहन खुश है। कार्तिक का महीना था। राधा सुबह सुबह उठकर गंगा के घाट पर जाती, तुलसी जी सींचती, पीपल पथवारी सींचती, यह उसका नियम था। अब उसकी भाभी को राधा का कार्तिक स्नान करना बड़ा खलता था, लेकिन सुबह सुबह तो रामू घर पे होता था, इसलिए वह राधा को रोक नहीं पाती थी। इसलिए राधा का नियम अच्छे से निभ रहा था। अब धीरे धीरे राधा बड़ी हो गई थी। अब वह 17 साल की हो गई थी और इधर रुक्मणी के भी एक बेटी हो गई थी, जिसका नाम उसने कंचन रखा था। अपनी बेटी के लाड प्यार में वह पागल रहती थी। राधा को एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी और अपनी बेटी को जो वह कतई महारानियों की तरह रखती थी, बिल्कुल राजकुमारी बनाकर और खुद उस घर की महारानी बनकर।
और हर चीज के लिए राधा पर ही हुक्म बजाया करती थी। और राधा भी बेचारी खुशी खुशी सब काम कर दिया करती। उसे बस एक तसल्ली रहती थी कि भाभी चाहे कितना ही कष्ट दे, कितना ही अनाप शनाप बोले, कितने ही ताने मारे, लेकिन उसका भैया जब शाम को आकर राधा से पूछता, राधा बहन तूने खाना खाया, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? राधा अपने भैया के यह बोल सुनकर उसके सारे दुख दूर हो जाया करते थे और वह मुस्कुरा दिया करती थी। यही दिन बीत रहे थे। एक दिन जो रुक्मणी सोचने लगी, यह राधा नाम की जो आफत कब तक मेरे गले पड़ी रहेगी, क्यों ना इसका विवाह कर देती हूँ। अब वह रामू जब रात को घर आया तो रुक्मणी कहने लगी, देखो जी हमारी राधा कितनी सुंदर है, कितनी संस्कारी है, अब विवाह योग्य हो गई है, तो कोई इसके लिए लड़का योग्य देखकर इसका विवाह कर दीजिए। अंदर ही अंदर तो भाभी कुटिल चालें चलती रहती थी, लेकिन पति के सामने ऐसे जताती थी कि जैसे उसे राधा की कितनी फिक्र है। अब तो रामू कहने लगा, ठीक है भाग्यवान, मुझे तो इतना समय नहीं मिलता, लेकिन मैं भी अपने रिश्तेदारों से कहकर कोई अच्छा लड़का देखने के लिए बोलता हूँ। अब राधा की विवाह के योग्य हो गई है। मैं भी यह सोच ही रहा था कि अब मुझे अपनी बहना का विवाह कर देना चाहिए। तो और रुक्मणी, रामू बोला, अगर तेरी नज़र में कोई लड़का हो तो बता देना। रुक्मणी बोली, हाँ हाँ, मेरी नज़र में एक बहुत ही सुंदर लड़का है, बहुत ही अच्छा व्यापार है उनका, और आप कहो तो मैं बात चलाऊं। अब बोला रामू, अरे रुक्मणी, तुझसे अच्छा भला लड़का राधा के लिए कौन ढूंढ सकता है, इसलिए तू राधा के लिए अच्छा लड़का है तो बात आगे चला। अब रुक्मणी कहने लगी, ठीक है जी। अब रुक्मणी के तो मन की बात पूरी हो गई थी। अब जो रामू ने कुछ पैसे अब रुक्मणी को दे दिए, रुक्मणी इन पैसों से तू जो है राधा के लिए गहने बनवा देना। अब रुक्मणी कहने लगी, ठीक है। मन में सोचने लगी, इस राधा की बच्ची को तो एक धेला न दूं, यह सारे पैसों के गहने तो मैं अपनी कंचन के लिए बनाऊंगी। और यह सोचकर उसने कहा कि ठीक है। और उसने जो लड़का देख रखा था वह एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। व्यापार के नाम से उसके पास एक ठेला था जिसमें वह सब्जी बेचा करता था। अब उसने यह बात चलाई कि चलो मेरी ननंद है, वो लड़की को देखने आए। अब लड़के वाले तो राधा की सुंदरता और गुण और संस्कार देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्हें तो लड़की एक ही नज़र में पसंद आ गई। उन्हें और क्या चाहिए था। वे कहने लगे, हमें विवाह में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस राधा चाहिए। अब राधा का विवाह तय हो गया। राधा अपनी तुलसी जी की पूजा किया करती। सुबह शाम तो उसकी भाभी कुड़ जाया करती, जलन से जो वह ताने सुनाया करती। कहती, राधा जब तू विदा होगी ना तो तुझे इसी तुलसी से विदा करूंगी कि ले जा अपनी तुलसी को अपने साथ, और इसी तुलसी के गहने बनाकर तुझे पहनाऊंगी। राधा कहती, भाभी इससे बढ़िया मेरे लिए और सौभाग्य की क्या बात होगी कि मैं तुलसी जी के बने गहने पहनूं और मेरी विदाई में मुझे तुलसी मैया मिले। अब उसकी भाभी राधा के यह वचन सुनकर और जल भुन जाया करती। कहती, कलमुही टलेगी तो सही, जाकर अकल ठिकाने आएगी जब मिलेगा ना बिल्कुल गरीब घर। ऐसे कह के अब दिन कटने लगे। धीरे धीरे विवाह का दिन भी नजदीक आ गया। बारात आ गई। बारात में गिने चुने लोगों को बुलाया गया था। और जब राधा के फेरों की रस्म हो गई, राधा की विदाई की जो बारी आई, तो राधा अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। राधा का भाई भी खूब रोया था। अब राधा की भाभी ने गहनों के नाम पर उसके जो तुलसी जी की मंजरी थी उसके गहने बनाकर राधा को पहना दिए। राधा ने खुशी खुशी पहन लिए और विदा होते समय राधा की गोद में तुलसी जी का गमला रख दिया। अब राधा खुशी खुशी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में राधा का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और तुलसी माता के चमत्कार से राधा ने जो तुलसी जी के गहने पहने हुए थे वे सब सोने के हो गए। जितनी भी तुलसी के सामान थे सब सोने का बन गया। जब राधा का गृह प्रवेश हुआ, दुल्हन को इतने गहनों में उसके ससुराल वालों ने देखा तो उसकी ननंद कहने लगी, माँ भाभी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, देखो कितना गहने और कितना सोना चांदी लाई है। भाभी के कदम पड़ते ही तो हमारी गरीबी ही दूर हो गई। माँ
हमारे घर में बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी आई है। अब तो उसकी सास अपनी बहू को बहुत प्यार दिखाती कि मेरी तो बहू के ऐसे कदम पड़े हैं कि हमारे तो जो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब जो उसका पति था उसने भी सब्जी का ठेला चलाना बंद कर दिया था और अपनी एक अच्छी दुकान खोल ली थी। अब तो राधा की ससुराल में 9 निध 12 सिद्ध हो गए थे। ससुराल में वह अपना नियम कर्म करती थी। उसकी सास को बड़ी खुशी होती थी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी और पूजा पाठ वाली है। उस अपनी बहू को पूजा पाठ करते हुए देखकर राधा की सास मन ही मन उसे लाखों आशीर्वाद देती थी कि ऐसी संस्कार वान बहू मुझे हर जन्म में मिले, कि ऐसी पूजा पाठ करने वाली। अब लक्ष्मी जी की और तुलसी माता की तो साक्षात कृपा थी। अब राधा के दिन बदल गए। राधा काफी अमीर हो गई थी। धीरे धीरे समय बीता। उधर जो राधा की भाभी थी वह सोचने लगी, विवाह को काफी समय हो गया है, पता नहीं अब राधा के दिन कैसे बीत रहे होंगे। क्यों ना एक बार उसे देखने तो चाहिए कि गरीबी में रहकर कैसा महसूस होता है। जरा मैं भी तो देखूं राधा गरीबी में जीवन यापन करके कैसे जीवन के कष्ट उठा रही होगी। अब वह राधा के भैया से कहती है, सुनो जी, हमारी राधा को विदा हुए काफी समय हो गया है, एक बार भी हमने राधा को मायके नहीं बुलाया है। तब रामू कहता है, हाँ रुक्मणी, कह तो तुम ठीक रही हो, मेरा भी मन राधा से मिलने के लिए तड़पता है। पता नहीं मेरी बहन ससुराल में कैसी होगी, लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी बहन से मिलने भी नहीं जा पाया हूँ। इसलिए तू एक काम कर, मेरी बहन के लिए भेंट दे और मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, क्योंकि बहन के घर भाई खाली हाथ नहीं जाता है। तब वह कहती है, जी ठीक है, और रामू खुशी खुशी अपनी बहन से मिलने के लिए चल देता है। तब रामू की पत्नी कहती है, जी सुनो, राधा को कुछ दिनों के लिए मायके ले आना। तब रामू और खुश हो जाता है, कहता है, रुक्मणी, तूने ना मेरी बहन को माँ का प्यार दिया है, तू कितनी अच्छी है, तैने मेरी बहन का इतना ख्याल रखा, मैं जरूर राधा को कुछ दिनों के लिए लेकर आऊंगा। अब जब उसका भैया राधा की ससुराल जाता है तो राधा के ठाठ देखकर बहुत ही खुश होता है और मन ही मन सोचता है, मेरी पत्नी ने मेरी बहन के लिए कितना अच्छा घर ढूंढा है। मैं अपनी पत्नी के वह मन ही मन जो बहुत ही खुश होता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, हे भगवान, ऐसी पत्नी सबको दे जिसने मेरी बहन को इतना अच्छा ससुराल ढूंढा है। मेरी बहन की कितनी चिंता करती थी। अब बहन जो राधा थी अपने भाई को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रही थी, भागकर अपने भाई से लिपट गई। भाई बहन दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश थे। अब वह बड़े आदर के साथ अपने भाई को लाई और बिठाया और अपने घर की राजी खुशी पूछी। उसके भाई ने कहा, राधा, तेरी भाभी तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। राधा तो सब समझती थी कि भाभी मिलने के लिए क्यों बेचैन है, लेकिन वह अपने भाई के आगे कुछ नहीं कहती थी। कहने लगी, ठीक है भैया। तब वह अपनी बहन की सास से कहता है कि मौसी, मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। तब राधा की सास कहती है कि बेटा, वैसे तो मैं अपनी बहू को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूं, लेकिन फिर भी इसका भी दिल करता होगा अपने मायके जाने के लिए। भैया, तेरी बहन इतनी संस्कारवान है, ऐसी लक्ष्मी के कदम हमारे घर में पड़े हैं, जब से आई है हमारे 9 निध 12 सिद्ध हो गए हैं। अपनी बहन की तारीफें सुनकर उसका भैया भी फूला नहीं समा रहा था, उसका मन गदगद हो रहा था। अब दोनों बहन भैया जो अपनी बहन को विदा कराकर मायके के लिए चल देता है। बहन राधा काफी गहनों में ऊपर से नीचे तक सजी हुई थी, बहुत ही महंगी साड़ी पहन रखी थी। जब राधा घर आई तो राधा को देखकर तो उसकी भाभी चक्कर ही खाने लगी। वह तो सोच रही थी कि राधा आएगी फटी पुरानी सी साड़ी पहनकर, गिड़गिड़ाएगी, भाभी मुझे मदद कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। वह तो जन क्या क्या कयास लगाए बैठी थी, लेकिन राधा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि यह चमत्कार कैसे हो गया। तब राधा कहने लगी, भाभी इतनी हैरान ना हो। तब वह अपने कहती है, हाँ हाँ। वह कहने लगी, भाभी तुमने तो मुझे तुलसी जी के गहने पहना दिए थे और तुलसी माता की कृपा देखो, मेरे वे सब गहने माता के चमत्कार से
जो सोने के हो गए। अब राधा कुछ दिन रहकर अपने मायके में अपनी ससुराल लौट आई। वह फिर अपना नियम कर्म करने लगी। हर तरफ राधा का गुणगान होने लगा। अब जो राधा की भाभी रुक्मणी थी वह सोचने लगी, मैं भी अपनी बेटी कंचन को तुलसी जी की पूजा करवाऊंगी। अब एक तो कंचन थी बहुत ढीठ, पूजा पाठ तो वो करती ही नहीं थी, क्योंकि उसमें भी तो अपनी माँ के गुण थे। अब वह लड़ लड़ कर जैसे भी जिद करके अपनी बेटी कंचन से तुलसी जी सींचने को कहती, दीपक जलाने को कहती, लेकिन कंचन एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती थी। तब वह जिद करती तो कंचन अपनी माँ का मन रखने के लिए तुलसी सींच दिया करती थी। अब कंचन भी विवाह लायक हो गई थी। कंचन के लिए उसने बहुत अच्छा घर परिवार ढूंढा था। काफी पैसे वाले लोग थे। वह सोचने लगी, मेरी बेटी के लिए ऐसा घर हो ताकि मेरी बेटी राज करे। फिर उसके मन में आया, अरे जब राधा की शादी हुई थी तो मैंने उसे तुलसी जी के गहने पहनाए थे, तो अपनी बेटी को भी विदाई में मैं तुलसी जी के गहने पहनाऊंगी और तुलसी जी विदा में दूंगी। यह सोचकर जो उसने अपनी कंचन का विवाह किया, विदाई के समय में उसने अपनी बेटी की गोद में तुलसा जी का गमला रख दिया और तुलसी जी के गहने पहना दिए और अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी विदा होकर जब ससुराल आई कंचन, तो क्या देखी, घर तो बहुत अच्छा था उसका, लेकिन उसके गहने तो तुलसी जी के ही बने रहे। ना तो वो सोने में बदले और ना ही उसका जो सामान था वह भी जो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा। अब जब उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसका चेहरा देखती है, क्योंकि कंचन काली कलूटी थी, सुंदरता नाम की तो उसमें कोई चीज नहीं थी। थोड़ी नैन नक्श ठीक थे, लेकिन गुण तो उसमें थे ही नहीं। ना बोलने का शिष्टाचार था और ना ही कुछ। अब काम करना तो वह जानती ही नहीं थी घर गृहस्थी का। उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है तो उसे तुलसी जी के गहने पहने हुए देखकर कहती है, अरे ये क्या, कोई ऐसे भी गहने देकर अपनी बेटी को विदा करता है क्या? इस तरह से आप जो कंचन और उसके मायके वालों के वहां के लोग काफी बुराई करने लगे। यह देखकर कंचन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह कहती, तो क्या हुआ, गहने हैं तो क्या है, जो मेरी माँ से बने वो मेरी माँ ने दे दिए। तब सास कहने लगी, अरे कैसी बहू आई है, उल्टे जवाब देती है। जैसे ही जो कंचन ने घर में प्रवेश किया, तभी घर के पीछे वाले हिस्से में आग लग गई और घर का काफी नुकसान हो गया। सब कहने लगे, अरे कैसी बहू आई है, कैसी अशुभ पैर पड़े हैं, आते ही घर में जो नुकसान हो गया। अब जो कंचन थी उसकी ननंद थी घर में, उस पर रौब झाड़ा करती, घर का काम कुछ नहीं किया करती। अब उसकी सास कहने लगी कि काम करना है तो करो, नहीं तो हम तुझे तेरे मायके भेज देंगे। लेकिन कंचन कोई काम नहीं करती थी। अब उनके घर में जो दरिद्रता का वास हो गया था, क्योंकि वह तो सुबह उठती, ना नहाती ना धोती ना कोई काम करती, बस जो बना वो खाने बैठ जाती। अब तो जो उसकी ससुराल में जो पहले दिन खुशहाल थे, धीरे धीरे उनके घर में गरीबी आ गई। उसके पति का लगा लगाया काम छूट गया था। घर में भूखों मरने की नौबत आ गई थी। अब तो जो कंचन को भी मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि पेट भरने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे पड़े रहो। अब उधर कंचन की जो माँ रुक्मणी थी वह सोचती, मेरी बेटी तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होगी, और वह बड़ी मन ही मन खुश होती, क्योंकि अपनी बेटी के लिए तो उसने बहुत अच्छा खानदान ढूंढा था। अब एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, देखो जी, हमारी कंचन को भी विदा हुए काफी समय हो गया है, मेरा मन कंचन से मिलने को बड़ा तड़प रहा है। रामू कहता है, हाँ कंचन की माँ, मैं जाऊंगा, कंचन को कुछ दिन के लिए लेकर आऊंगा। अब रामू अपनी बेटी की ससुराल जाता है और वहां देखता है तो उसकी सास कंचन की इतनी बुराइयां करती है कि तुम्हारी बेटी है, तुमने तो जो ना अपने घर की मलिनता को हमारे सर पर मथ दिया है। यह कोई लड़की है, कोई संस्कार नहीं है, नहीं बोलने की तमीज है, ना ही घर में कैसे घर गृहस्थी संभालते हैं इसमें कोई गुण है। उसकी इतनी बुराइयों के साथ उसकी सास ने कहा, इसे ले जाओ और अब के उसके बाद इसे हमारे घर कभी वापस मत भेजना। बेचारा रामू दुखी मन से अपनी बेटी को लेकर आ गया। जब कंचन को लेकर वह अपने घर आया तो अपनी बेटी की हालत को देखकर जो रुक्मणी तो देखती ही रह गई।
वह तो कहाँ सोच रही थी उसकी बेटी गहनों में सजी हुई महंगी साड़ी पहने हुए पालकी से आएगी, लेकिन यह क्या, उसकी बेटी एक फटी हुई सी साड़ी पहने हुए थी। शरीर से भी अब वह सूख कर कांटा हो रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था यह तो कोई भिखारन है, लेकिन यह क्या, अब जो रुक्मणी की समझ में आ गया। उसे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह कहने लगी कि मैंने जो अपनी ननंद के साथ इतना छल कपट किया, यह सब उसी का फल है। अब जो कंचन थी वह भी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, तुमने हमेशा भुआ के प्रति साजिशें रची और उसमें मुझे भी शामिल किया, इसी कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। अगर तुम भुआ के गुणों को परखती और मुझे भी अच्छी शिक्षा देती तो शायद आज मेरा जीवन सफल होता। अब वह बहुत दुखी थी। वह कहती है, कंचन, कि मैं अपनी भुआ के घर जाना चाहती हूँ। और अपने भुआ के घर वह जाती है तो राधा अपनी भतीजी का बहुत ही प्यार से उसे अपने घर में बुलाती है, बिठाती है, भोजन कराती है। तब वह अपनी भुआ से क्षमा मांगती है, कहती है, भुआ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर तुम्हें बहुत दुखी किया है। उधर रामू भी अपनी पत्नी की हकीकत जानकर बहुत गुस्सा होता है और रुक्मणी को घर से निकाल देता है कि उसने उसकी बहन के साथ ऐसा षड्यंत्र रचा था। लेकिन वो तो तुलसी माता की कृपा से उसकी बहन पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन वह अपनी बहन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। अब जो रुक्मणी भी रोते गिड़गिड़ाते जो अपनी ननंद की ससुराल पहुंच जाती है। अब राधा अपनी भाभी का भी खूब आदर सत्कार करती है और उन दोनों से कहती है कि चलो, जिंदगी में तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब तुम भी कार्तिक स्नान किया करो, तुलसी जी सींचा करो, तुलसी जी की कहानी कहा करो। अब कार्तिक का महीना ही था जब वो लोग गए थे। अब वे राधा के साथ घाट पर जाते। राधा की सास, राधा की ननंद, राधा की भाभी और कंचन, राधा की भतीजी, घाट पर जाते, तुलसी जी सींचते, तुलसी जी में दीपक जलाते, पीपल पथवारी सींचते, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कार्तिक जी की, सबकी कहानियाँ सुनते, तुलसी माता की कहानी कहते। ऐसे ही उनका कार्तिक महीना पूरा होने वाला था। तभी जो माता तुलसी जी की कृपा से जो रामू को अब अपनी पत्नी रुक्मणी की याद आने लगी। अब वह रुक्मणी को ढूंढते हुए अपनी बहन की ससुराल आ गया और वहाँ से वह रुक्मणी से कहने लगा, रुक्मणी, मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ़ करना, मैंने तुझे घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। उधर जो अब कंचन के ससुराल वाले भी अब कंचन को लेने के लिए आ गए थे और बड़े आदर के साथ वो कंचन को विदा करा कर ले गए, क्योंकि कंचन तो अब अपनी बुआ के रंग में रंग गई थी। बिल्कुल उसने सब बुरे काम छोड़ दिए थे, चुगली करना, इधर उधर बात को बढ़ाना, ईर्ष्या करना, सब छोड़ दिया था। अब वह अपने घर चली गई। वहाँ भी उसने अपने आंगन में एक तुलसी जी का पौधा लगाया। सुबह शाम उसकी पूजा करती, आरती करती, कथा कहानी कहती और अपनी सास को भी कार्तिक स्नान कराती। इस तरह से अब कंचन के दिन भी बदलने लगे थे। अब धीरे धीरे उसके पति का काम लग गया और उनके खुशहाली के दिन फिर से लौट आए थे। उधर रुक्मणी भी रामू के साथ अपने घर आ गई थी और वो दोनों भी अब प्रेम से रहने लगे थे। अब पूजा का मायका भी बना रहा और अब कंचन और पूजा हर तीज त्योहार पर उसकी भाभी उन्हें बुलाया करती थी और कंचन से ज़्यादा मान अब वो राधा को दिया करती थी। अब तुलसी माता की कृपा से अब पूजा को मायका और ससुराल दोनों मिल गए थे। तुलसी माता की कृपा से जो राधा की पूरी जिंदगी संवर गई थी। अब जो कंचन भी अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी, उसके भी पहले जैसे दिन आ गए थे। इधर रुक्मणी भी अब रामू के साथ प्रसन्नता से जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, जैसे पूजा को आई ऐसे सब किसी को आना, जैसे कंचन को आई ऐसे किसी को मत आना। जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।